फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हम सब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। जैसे होमोजीनियस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये मान लेते हैं ये एक सेमी सर्कल है, तो इसका ये सेमी सर्कल है डिस्क डिस्क टाइप का। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है इस बेस से 4r/3 पे होता है। सिमिलरली जैसे ये रहा, इस रिंग का यदि देखें, ये रिंग है, इस रिंग का जो होता है इस बेस से 2r/π पे होता है। इसका यदि और डिटेल से देखें, जैसे होमोजीनियस ऑब्जेक्ट के लिए ये सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड एक ही जगह होता है। जैसे ये ट्रायंगल है और इसकी हाइट मान लेते हैं h है और ये ट्रायंगुलर प्लेट है। तो हमें पता है यदि इसका सेंटर ऑफ मास निकालें तो ये h/3 पे आता है, और इसका सेंट्रॉइड भी निकालें तो h/3 पे ही आता है। यानी होमोजीनियस ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड दोनों कंसाइड करते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल से देखें, जैसे ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। यदि इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर दें, ये जो डिस्क है एक स्पेस में स्फीयर बनाएगा। जैसे ये इस तरह से इस डिस्क को मैंने क्या किया, इसके अबाउट रोटेट कर दिया, तो इस तरह से एक स्फीयर बनाएगा, सॉलिड स्फीयर बनाएगा। क्योंकि यदि पूरी स्फीयर को यदि माने तो एक सॉलिड स्फीयर बनाएगा। सिमिलरली यदि इसको रोटेट करें इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके, तो यह एक हॉलो स्फीयर बनाएगा। यानी कोई लाइन वाली जो चीज़ होगी वो एक हॉलो चीज़ रिवॉल्यूशन में कवर्ड करेगी, और कोई यदि सरफेस वाली चीज़ होगी तो वो एक बड़ी वॉल्यूम कवर्ड करेगी। चूँकि यहाँ पे इसकी सेंट्रॉइड जो थी इस वाले हाफ डिस्क की 4r/3 पे थी, यदि इसको एक बार पूरी तरह से रिवॉल्यूशन मारे तो ये जो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कुछ a मान लेते हैं, ये जो पूरी एक बार इसको रिवॉल्यूशन मारे तो ये जो पूरी इसकी सेंट्रॉइड जो थी वो किस पेरीफेरी पे मतलब कि घूमी थी। यानी ये सेंट्रॉइड जो थी ये इस सर्कल में घूमी होगी जिसकी रेडियस a होगी। तो यानी ये पूरी लेंथ कितनी कवर्ड की, यानी ये a पूरी लेंथ कितनी कवर्ड की, 2πa कवर्ड की है ये लेंथ। और हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल जो डिस्क था जिसको रोटेट किए थे उसके एरिया से। ये हो जाएगा πr², क्योंकि इसकी रेडियस r थी, इसलिए 4r/3 इसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास आया था। तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं πr²/2 से। अब चूँकि a इसको माने थे तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो 2π × a को रख देते हैं 4r/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं πr²/2, और यहाँ से अब कैंसिल कर देते हैं। ये गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आया 4/3 πr³ आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो स्फीयर रोटेट हुआ था सॉलिड स्फीयर, ये उसका वॉल्यूम दे दिया। यानी कोई भी लेमिनार चीज़ 2D चीज़ सरफेस वाली चीज़ यदि उसके सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड होमोजीनियस हो, दोनों बराबर ही होगा। यदि उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट हमें मालूम हो तो उसके द्वारा रोटेट किए गए जो वॉल्यूम आएगी, जैसे इस केस में ये डिस्क के केस में जो हमने रोटेट की तो एक स्फीयर आई थी, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, तो हमने ये देख लिया कि इसके सेंट्रॉइड जो थी वो पेरीफेरी पे कितनी लेंथ कवर की, यानी लेंथ कवर्ड बाय सेंट्रॉइड इनटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके एरिया से। तो हमें क्या दे दिया, उस रिवॉल्व्ड पोर्शन का जो वॉल्यूम आया था
हमें वो मिल गया। तो इन जनरल हम बता सकते हैं अपने पास कोई भी, जैसे ये रैंडम सरफेस है, यदि हमें इसका मालूम चल गया किसी एक्सिस के अबाउट, इसकी यहाँ से इसकी जो सेंट्रॉयड है एच हाइट पे है, और इसको यदि कोवर्ड करें तो उससे जो रिवॉल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम आएगी उसकी वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो इसका एरिया मान लेते ए है, तो उसका एरिया ए आएगा इंटू 2πh, ये उससे कवर्ड जो आएगा वो वॉल्यूम आएगा। ये तो सरफेस के लिए हुआ। यदि किसी कोई लिनियर चीज़ है, जैसे कोई लाइन वाली चीज़ है, और इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मैंने कवर्ड कर दिया, जैसे ये लाइन यहाँ से, जैसे ये एक्सिस है, और इसको इसको यदि रोटेट कर दिया इसके अबाउट, ये हाइट है, इसके अबाउट रोटेट कर दिया, ये लाइन है, कोई सरफेस नहीं है, इस लाइन को रोटेट कर दिया तो यहाँ से एक होलो कौन आएगी, यानी लाइन को यदि रोटेट की किसी एक्सिस के अबाउट तो वो हमें बनने वाले फिगर का सरफेस एरिया देगा। कैसे? ठीक उसी तरह से जैसे हम ये पता करेंगे, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, ये पता करेंगे कि इसका सेंट्रॉयड कितना मूव किया है, सेंट्रॉयड मान लेते हैं कोई ये R1 हाइट पे है, तो सेंट्रॉयड जो मूव करेगा 2πr1 मूव करेगा, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लेंथ से, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इससे बनने वाला उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। इसको देख भी सकते हैं, जैसे जैसे मान लेते ये कोई एक्सिस है और ये लाइन लेंथ L की ले लेते हैं यहाँ से, और इसकी हाइट h मान लेते हैं, ये लाइन है। इस लाइन को यदि इसके बाद रोटेट किए तो अपने पास कुछ इस तरह का फिगर ऑब्टेंड होगा। हमें पता है इसका जो सेंट्रॉयड होता है मिडिल में होता है किसी लाइन का सेंट्रॉयड, यानी ये एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो h/2 पे होगी। तो इसका जो ये रोटेट करेगा जिस सर्कल में, उस सर्कल की पेरीमीटर जो होगी वो 2π इंटू h/2 होगी, यानी वो कितना लेंथ कवर्ड किया है सेंट्रॉयड, इंटू इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे L से, तो यहाँ से ये जो फिगर बनी थी इसकी हमें सरफेस एरिया आएगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे πHL सरफेस एरिया होती है, जहाँ पे यदि H=R रख देते, इन जनरल याद रखते हैं πRL जो होती है इसकी सरफेस एरिया होती है। यानी लाइन को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो हमें यहाँ से सरफेस एरिया मिलेगा, और किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सरफेस को यदि किसी एक्सिस के अबाउट यदि रिवॉल्यूशन मारे तो वहाँ से हमें जो बनने वाली फिगर की वॉल्यूम मिल जाएगी। इसको मैकेनिक्स में या मैथमेटिक्स में पपोज सेंट्रॉयड थ्योरम बोलते हैं, या पपोज गुल्डेनियस थ्योरम, इस तरह से बोला जाता है।